नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अक्सर जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो हम फिल्म की कहानी, फिल्म के लीड हीरो और फिल्म की लीड एक्ट्रेस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी फिल्म में कुछ किरदार या सपोर्टिंग एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। क्योंकि वो इतने वेल नोन एक्टर्स नहीं होते, इसलिए उनकी ज़्यादा कोई बात नहीं करता। एक तरह से उन्हें और अच्छे से जानने के लिए हमने यही कोई तकरीबन 1 साल पहले एक सीरीज़ चलाई थी जिसका नाम था जाने पहचाने चेहरे। इस सीरीज़ में हमने साउथ की चारों ही इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग एक्टर्स की बात करी थी। आज हम उसी सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जाने पहचाने चेहरे सीरीज़ के एपिसोड नंबर 24 में हम बात करने वाले हैं तमिल इंडस्ट्री के न्यू राइजिंग फेस अर्जुन दास की, जिनको आपने कैथी, मास्टर और विक्रम सरी की फिल्मों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में देखा होगा। साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल और खासकर अपनी आवाज़ के चलते लोगों का अटेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रैब करके रखा हुआ है। दोस्तों, अर्जुन दास को लेकर साउथ की चारों ही इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा हाइप बना हुआ है। खासकर तमिल इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री में इनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि 2-3 फिल्मों के साथ ही किसी एक्टर को अच्छी खासी पहचान मिल जाए, मगर अर्जुन दास ने 2-3 फिल्म से ही खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करके दिखा दिया है। ये स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट लगते हैं, इनके डायलॉग डिलीवरी कमाल है, साथ ही साथ इनकी आवाज़ में एक यूनिक बेस है और यही सब कुछ इनके लिए प्लस पॉइंट के तौर पर कार्य कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आप अर्जुन दास की ओरिजिनल वॉइस कम से कम एक बार जरूर सुने, आपको डेफिनेटली रघुवरन साहब की याद आ जाएगी। நிறைய பேர் விஜய் சாரோட நண்பர்ஸ் நண்பீஸ் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, ஏன் நீங்கள் விஜய் சாரோட ஃபோட்டோ இன்னும் அப்லோட் பண்ணல। लेट रघुवरन सर एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 80 और 90 के दशक में विलनगिरी और लीडिंग रोल में बराबर बैलेंस बना के रखा था। इनफैक्ट उनके काबिलियत को देखते हुए उन्हें बतौर लीड हीरो भी फिल्में ऑफर होने लगी थी, मगर रघुवरन सर ऐसे एक्सपेरिमेंटल एक्टर थे कि उन्होंने खुद को लीड, साइड और निगेटिव रोल जैसे क्राइटेरिया में कभी बांधा ही नहीं। वे हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे। रघुवरन सर को आज उनके विलन वाले रोल्स और खासकर उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन के चलते जाना जाता है। उनकी आवाज़ में जो दम था वो बहुत रेयर एक्टर्स में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, वही सेम सिमिलरिटी हमें अर्जुन दास के केस में भी देखने को मिलता है। अर्जुन दास को आज ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए विलन रोल्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है। अर्जुन दास की वॉइस ही नहीं बल्कि फेस वॉइस भी उनमें रघुवरन साहब की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग अर्जुन दास को रघुवरन साहब का रीबर्थ भी मानते हैं। हालांकि रघुवरन सर एक लेजेंड थे और यहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उनसे कंपैरिजन करने का। खैर, मीडिया में अर्जुन दास की वॉइस को बेस्ट बैरिटोन वॉइस कहा गया है, जो कि काफी डिमांड में रहती है। दिग्गज डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन ने जब पहली बार अर्जुन दास की डबिंग के दौरान वॉइस सुनी तो वे इतना एडिक्टेड हो गए कि उन्होंने तुरंत ही अपनी फिल्म ध्रुवा नक्षत्रम में अर्जुन दास को कास्ट कर लिया। इसी तरह लोकेश कनकराज ने भी अर्जुन दास की वॉइस के चलते उन्हें अपनी फिल्म कैथी में कास्ट किया। कैथी फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्जुन दास काफी नर्वस थे, लेकिन इन्होंने काफी कड़ी मेहनत करी और अपना 100% दिया। इनके इसी डेडिकेशन को देखते हुए डायरेक्टर लोकेश कनकराज भी काफी इंप्रेस हुए। दोस्तों, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने बताया था कि इनिशियल टाइम में अर्जुन दास से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और उन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ रही थी, मगर आगे चलकर सब कुछ ठीक हो गया और अब तो अर्जुन दास अपने कई इंटरव्यूज में इतना तक कह चुके हैं कि वे डायरेक्टर लोकेश कनकराज की फिल्म में किसी भी तरह के रोल को करने के लिए 100% रेडी हैं। एक इंटरव्यू में अर्जुन दास से ये भी पूछा गया कि क्या वे आगे भी इसी तरह के विलन के रोल्स करते रहेंगे, तो इस पर अर्जुन दास ने जवाब दिया था कि विलन का रोल वे मानते हैं कि सबसे टफेस्ट जॉब होता है। वे खुद को निगेटिव पॉजिटिव में न बांधते हुए कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि अर्जुन दास के पास इस समय कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर हैं जहाँ उन्हें बतौर लीड हीरो अप्रोच किया गया है और हो सकता है आगे वे आपको कई सारी फिल्मों में एज अ लीड हीरो भी नजर आएंगे। दोस्तों, अर्जुन दास का जन्म 5 अक्टूबर 1990 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। इनके पेरेंट्स के नाम और उनके प्रोफेशन की जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई, मगर इतना तो कंफर्म है कि ये एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली में जन्मे। इनकी एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम है मलाविका अर्जुन। इनकी बेसिक स्कूलिंग चेन्नई से ही पूरी हुई। स्कूल डेज के दौरान ही इनकी वॉइस में एकदम से सडन चेंज देखने को मिला। अर्जुन दास एक हफ्ते तक स्कूल नहीं गए, ये सोचकर कि उनके सभी क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाएंगे, और आगे जब अर्जुन दास स्कूल गए तो ऐसा हुआ भी। इनकी आवाज़ के चलते इनके क्लासमेट इनका इतना मजाक उड़ाते, जिसके चलते अर्जुन दास के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। हालांकि आगे चलकर जब अर्जुन दास थोड़ा बड़े हुए तो एक डिबेट कंपटीशन में अर्जुन दास की वॉइस को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला और धीरे धीरे इन्हें अपनी आवाज़ पर कॉन्फिडेंस फील होने लगा। ये शुरू से ही एक ऐसे स्टूडेंट रहे जो स्कूल की हर करिकुलम एक्टिविटीज़ और ड्रामाज वगैरह में पार्टिसिपेट करते। चेन्नई से ही इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इन्होंने MBA करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया।
आगे चलकर अर्जुन दास ने एक दुबई की बैंक को ज्वाइन कर लिया। यहाँ इनकी वॉइस के चलते क्लाइंट के सामने इन्हें काफ़ी ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते। एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ अर्जुन दास अपनी 11 to 6 की जॉब से बोर हो गए। इन्होंने फाइनली अपनी जॉब छोड़ी और अपने ड्रीम को फॉलो करने का डिसीजन लिया। वैसे अर्जुन दास के स्कूल के दिनों की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। दोस्तों, स्कूल के दिनों अर्जुन दास अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़्यादा मिमिक्री किया करते थे, साथ ही साथ ये डांस भी बहुत अच्छा करते थे। अपने इसी टैलेंट से अर्जुन दास अपने लॉन्ग टाइम क्रश को इम्प्रेस करना चाहते थे। एक बार अर्जुन दास ने अपनी क्रश को प्रपोज भी कर दिया, हालांकि उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा। खैर, उस समय अर्जुन दास का वेट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इन्होंने अपना 36 किलो वजन घटा के खुद को लीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। खैर, बैंक से निकलने के बाद अर्जुन दास ने एक रेडियो स्टेशन को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने कई महीनों तक रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया। फाइनली यहाँ से अर्जुन दास की वॉइस को एक प्रॉपर क्रिटिकल अक्लेम मिलना चालू हुआ। एज अ रेडियो जॉकी काम करते हुए अर्जुन दास अब एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी हाथ आजमा रहे थे। इन्होंने इस दौरान कई शॉर्ट फिल्म में काम किया। इनको सबसे पहली बार साल 2012 की फिल्म पेरूमान में देखा गया। इसके बाद अर्जुन दास के हिस्से एक बड़ी फिल्म हाथ लगी। ये फिल्म थी अंधागारम, जिसको एटली कुमार की वाइफ ने डायरेक्ट किया था। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म थी और इस फिल्म के लीड हीरो अर्जुन दास थे। हालांकि ये फिल्म 2014 में ही बनके कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उस समय इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। ये फिल्म 6 साल तक अटकी रही और फिलहाल हाल में ही इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। खैर, ये फिल्म तो रिलीज हुई नहीं। इसके बाद अर्जुन दास गोपीचंद की फिल्म ऑक्सीजन में एक छोटे से रोल में नजर आए। फाइनली अर्जुन दास को 2014 की फिल्म कैथी से बड़ा ब्रेक मिला। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जहां मेन विलन के तौर पर अर्जुन दास को काम करने का मौका मिला। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 115 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हुई। फिल्म को कमर्शियल सफलता तो मिली ही, साथ ही साथ फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला। जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा उसका ध्यान अर्जुन दास पर गया ही गया। अर्जुन दास को उनकी आवाज के चलते काफी ज्यादा सराहा गया और लोग उनकी आवाज के फैन बन गए। एकमात्र कैथी फिल्म के लिए अर्जुन दास को अलग अलग तरह के आर्ट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद ये थलपति विजय की फिल्म मास्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आए। यहाँ इन्हें थलपति विजय के साथ काम करने का मौका मिला और इस बार भी अर्जुन दास ने काफी ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम पाया। हाल में ही विक्रम फिल्म के क्लाइमेक्स में अर्जुन दास को रोलेक्स के सबसे खास आदमी के तौर पर दिखाया गया। यहाँ भी अर्जुन दास और सूर्या के बीच जो डायलॉग था वो काफी हाईलाइटेड रहा। इतनी ही फिल्मों से अर्जुन दास टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। आने वाले समय में ये चियान विक्रम की ध्रुवा नक्षत्रम, कुम्की 2 और कैथी 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा ये लोकेश कनकराज के यूनिवर्स का भी हिस्सा रहने वाले हैं। निश्चित ही लोकेश कनकराज ने बहुत कम समय में ही पॉपुलैरिटी गेन करी है और ये तमिल इंडस्ट्री के एक लंबे रेस का घोड़ा माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा अर्जुन दास पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा ही सेम वीडियो अब आप किस एक्टर पर देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।